बहुत समय पुरानी बात है। एक बार एक गरीब बूढ़ी महिला थी। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसके परिवार में उसके सिवा कोई न था। वह जैसे तैसे अभाव में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक बार की बात है, उसने गली में रहने वाले लड़के को बुलाया और उसे एक पोस्ट कार्ड देते हुए कहा, बेटा मेरी ये चिट्ठी लिख दो। अम्मा, चिट्ठी किसको लिखवाओगे? मेरे ध्यान में तो तुम्हारा कोई मिलने वाला नहीं है। मैं किसी को भी लिखवाऊं तुझे उससे क्या? तू तो चिट्ठी लिख बस। लड़के ने पेन निकाला और बुढ़िया ने चिट्ठी लिखवाना शुरू कर दिया। बुढ़िया चिट्ठी लिखवाते हुए बोली, बेटा लिख, परम पिता परमात्मा, मैं एक गरीब विधवा हूँ। मुझे आप में बहुत ही आस्था है, विश्वास है। मैं रात दिन आपकी पूजा करती हूँ। मेरे दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। यदि आप मुझे 100 रुपए का मनी ऑर्डर भेज दें तो मेरी बची हुई जिंदगी आसानी से कट जाएगी। तुम्हारी एक भक्त। चिट्ठी तो लिख दी अम्मा, अब आप बताएं इस पर पता क्या लिखूं? बेटा लिख दे, पाने वाले का नाम श्री भगवान जी, पता स्वर्ग लोक। लड़का बुढ़िया की बात सुनकर हंसा और पता लिखकर वो पोस्ट कार्ड बुढ़िया को दे दिया। आगे बुढ़िया ने वो पोस्ट कार्ड पास के लेटर बॉक्स में डाल दिया। वो पोस्ट कार्ड जब पोस्ट ऑफिस पहुंचा, वहां पता अनुसार जब एक पोस्ट ऑफिस कर्मचारी पत्र पढ़कर छांट रहा था तो उसके हाथ में बुढ़िया का पोस्ट कार्ड पहुंचा। उसकी नजर पोस्ट कार्ड पर लिखे पते पर पड़ी। उससे पहले तो हंसी आई, बाद में वो कर्मचारी उस पोस्ट कार्ड को लेके पोस्ट मास्टर साहब के पास पहुंचा। उसने पोस्ट मास्टर से कहा, सर ये अजीब पता लिखा हुआ एक पोस्ट कार्ड आया है, बताएं इसे क्या करें। पोस्ट मास्टर ने पोस्ट कार्ड पर लिखे पते को पढ़ा। फिर उन्होंने पूरे पोस्ट कार्ड को पढ़ा जिससे बुढ़िया ने अपनी राम कहानी लिखी थी और अंत में अपना पता लिखा था। पोस्ट मास्टर साहब को बुढ़िया का पत्र पढ़कर उस पर दया आ गई। उन्होंने सोचा, यह बेचारी किसी बुढ़िया का पत्र है जिसकी भगवान में बहुत ही आस्था है। हमें इसकी जरूर मदद करनी चाहिए। उस दिन 1 तारीख थी। पोस्ट ऑफिस में सभी का वेतन दिया जाना था। उन्होंने अपने सभी कर्मचारियों को बुलाया और पोस्ट कार्ड दिखाते हुए पोस्ट कार्ड पढ़ा। दोस्तों, ये किसी गरीब दुखियारी बुढ़िया का पत्र है। इसने भगवान का पता लिखते हुए लिखा है कि परम पिता परमात्मा, मैं गरीब विधवा हूँ। मुझे आप में बहुत ही आस्था और विश्वास है। मैं रात दिन तुम्हारी पूजा करती हूँ। मेरे दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। यदि आप मुझे 100 रुपए का मनी ऑर्डर भेज दो तो मेरी बची हुई जिंदगी आसानी से कट जाएगी। आगे पोस्ट मास्टर साहब बोले, हमें इस गरीब बुढ़िया की मदद करनी चाहिए। आज वेतन का दिन है। हम 10 कर्मचारी हैं। यदि हम 10-10 रुपए अपने वेतन से निकाल कर इस बुढ़िया को मनी ऑर्डर कर दें तो हमारी तरफ से भलाई का काम भी हो जाएगा और उस बुढ़िया की ईश्वर में आस्था और बन जाएगी। सभी कर्मचारी पोस्ट मास्टर साहब की बात सुनकर 10 रुपए अपने वेतन से देने के लिए राजी हो गए। 100 रुपए एकत्र हो गए। पर ऐसे करते करते पोस्ट मास्टर साहब से एक तकनीकी भूल हो गई, क्योंकि उस समय 100 रुपए का मनी ऑर्डर कराने के लिए 5 रुपए का खर्च आता था,
मतलब 100 रुपए का मनी ऑर्डर और 5 रुपए पोस्ट ऑफिस का शुल्क। अब 100 रुपए तो एकत्र हो गए, बाकी के 5 रुपए कौन दे? बात पुरानी थी, उस समय 5 रुपए की भी बड़ी कीमत थी। तब पोस्ट मास्टर ने निर्णय लिया, 100 रुपए में 95 रुपए का मनी ऑर्डर कर देते हैं और 5 रुपए का डाक खर्च हो जाएगा। बुढ़िया के पते पर 95 रुपए का मनी ऑर्डर किया गया। अगले दिन पोस्टमैन वो मनी ऑर्डर लेकर बुढ़िया के पास पहुंचा। पोस्टमैन को देखते ही बुढ़िया बोली, बेटा मेरा मनी ऑर्डर आया होगा। हाँ माताजी, आपका मनी ऑर्डर आया है। पूरे 100 रुपए का मनी ऑर्डर आया होगा मेरा। नहीं माताजी, ये तो 95 रुपए का मनी ऑर्डर है। ऐसा कैसे? हे डाक खाने वालों, तुम्हारा सत्यानाश जाए। मैंने तो भगवान को 100 रुपए भेजने के लिए पत्र लिखवाया था। तुमने इस दुखियारी के 5 रुपए खा लिए। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। बुढ़िया की बात सुनकर पोस्टमैन ने सिर पकड़ लिया, क्योंकि उस 100 रुपए के चंदे में उसके भी 10 रुपए थे। उसने मन ही मन सोचा, इस नासमझ बुढ़िया को तो ये पता ही नहीं है कि मनी ऑर्डर की रकम हम पोस्ट ऑफिस वालों ने इकट्ठा की है और ये बुढ़िया हम ही को ही गरिया रही है। कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। कहानियां और किस्से आदमी के मन में बैठे बच्चे को जगा देता है। सदियों से कहानियां मनोरंजन और सीखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसी ही प्रेरक और हास्य कथाओं का हमारा चैनल है दिल से देखो जी। हम लाए हैं विश्व की बेहतरीन कहानियां सप्ताह में 2 बार एनिमेशन के माध्यम से, जो आपके दिल और दिमाग पर छा जाएगी। ऐसी अनसुनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई कहानियों की सूचना आपको उपलब्ध हो जाए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।